इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए बढ़ती महंगाई के खिलाफ जम्मू कश्मीर की रियासी में जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पेट्रोल, डीजल, गैस और फूड तेल जैसी जोरी चीज़ों की और जोरी अशिया की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर के कांग्रेस कारकुनान सड़कों पर उतर आए और मरकज़ की एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान कारकुनान ने ढोलकी और शहनाई बजाई, अनोखा अंदाज पेश किया और एहतजाज का एक नया रूप अपनाया, जिससे पूरे इलाके में एहतजाज की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस कारकुनान ने इल्ज़ाम लगाया कि लगातार बढ़ रही महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। उनका कहना है कि आज गरीब और मिडिल क्लास परिवार सबसे ज़्यादा मुतासिर है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़ी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रसोई गैस और फूड तेल की महंगाई में घरेलू बजट पूरी तरीके से बिगड़ा है। एहतजाज में शामिल कांग्रेस लीडरों ने कहा कि मरकजी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरीके से नाकाम। अगर आप उस समय के हालात देखेंगे और आज के हालात देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क है। आज जो है महंगाई जो है आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर जो है तेल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और आज वो हद क्रॉस हो गई है। अगर आप इंटरनेशनल जो प्राइस देखेंगे, जो क्रूड ऑयल का जो रेट है वो घटा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पे तेल के दाम सस्ते होने चाहिए थे, मगर मोदी सरकार इसका बेनिफिट उठा रही है और ये तेल हमें महंगा दे रही है। आप यही हालात देखें कि अगर कहीं सी स्टेट में अगर इलेक्शन होती तो क्या ये रेट बढ़ाते? राहुल गांधी जी ने अपने बयान में स्पष्ट किया था, उन्होंने कहा था कि जैसे ही ये इलेक्शनें खत्म होगी, बंगाल की, अपना तमिलनाडु की और जो असम की, जैसे ही ये इलेक्शनें खत्म होंगी तो आप देखना कि तेल के दाम बढ़ जाएंगे और जो राहुल गांधी जी ने कहा ये वही हुआ। आज क्या मजबूरियां बन गई हैं आपको समझने की जरूरत है, किस वजह से जो है ये इनके कंट्रोल से चीजें बाहर हो चुकी हैं। राहुल गांधी जी ने सही कहा था कि आज मोदी के हाथ से गेम बाहर हो चुकी है। मोदी नहीं रहा है, मोदी जो है ट्रंप की एक कठपुतली बन के रह चुका है। इसमें पेट्रोल और डीजल ही महंगा नहीं हुआ है। पेट्रोल डीजल एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है। पेट्रोल डीजल का रेट जहां जहां महंगा होता है वहां वहां पूरे हर एक सेक्टर में जो हो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती जाती है। आज पेट्रोल डीजल के साथ साथ सरसों का तेल जो हम घर में खाना पकाने को लेकर के इस्तेमाल में लाते हैं, 15 रुपए प्रति लीटर का जो है वो ये रेट जो है महंगा हुआ है। दालें महंगी हो चुकी हैं, गैस सिलेंडर सीएनजी आज 2 रुपए महंगी हुई है। ये देश महंगाई की मार कब तक झेलता रहेगा? हमारे महामानव साहब जो है वो विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर उन्होंने जब पहले दिन ऐलान किया जी आज के बाद जो है वो हम गाड़ियों का इस्तेमाल कम करेंगे, उस दिन इनके बीजेपी के लोग आगे ड्रामा करने के लिए कईयों ने टेम्पो स्टार्ट किया, कईयों ने साइकिल स्टार्ट किया, लेकिन आज अपनी एंजॉयमेंट करने के लिए पत्नीटाप जाकर के घूम रहे हैं। वहां पर रात को डांस चल रहा था, वहां पर डीजे की थाप पर ये वहां पर डांस कर रहे थे और हमारी जनता, उनके वोटर, उनके सपोर्टर यहाँ पर बड़े बड़े हाथ में बिजली के बढ़ते हुए बिल लेकर के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ना भमाग में लाइट आ रही है, ना ठाकराकोट में लाइट आ रही है, ना पौनी के उन दूर दराज इलाकों में लाइट आ रही है, ना डेरा बाबर के उन इलाकों में लाइट आ रही है। जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तो इसका नारा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा, किसानों की आय जो दुगनी होगी। तो आज वो हालात इस सरकार ने पैदा कर दिए हैं कि देश के प्रधानमंत्री खुद कहने पे उतारू है कि कुकिंग ऑयल जो है कम यूज किया जाए, बाहर विदेशों के दौरों के ऊपर उन्होंने बोला रोक लगाई जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि पेट्रोल डीजल पिछले 20 दिन में जो है 7 रुपए आगे बढ़ चुका है। और खास करके मैं किसानों की बात करना चाहूंगा, उन्होंने एक संदेश दिया कि हमारे देश के किसान को कि कम से कम जो खाद है वो इस्तेमाल की जाए। तो इस तरह के बयान जब हमारे प्रधानमंत्री ही देना शुरू कर दे तो देश की जनता क्या करेगी? इसका मतलब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे तरीके से चरमरा गई है। हर तरफ महंगाई का माहौल है, नौजवान किसान जो है वो आत्महत्या में मजबूर है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से जल शक्ति महकमे की आरज़ी मुलाजमीन ने अपनी लंबित पड़ी हुई मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आज जल शक्ति महकमे के हेडक्वार्टर में बड़ी तादाद में
आर्जी मुलाजमीन पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर सरकार और बीजेपी के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया, नारेबाजी की। मुजाहरा कर रहे मुलाजमीन का कहना था कि सरकार लगातार जम्मू डिवीज़न के साथ इम्तियाजी सलूक करती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कश्मीर में सरकार के जरिए करीब 800 वर्करों को ऑर्डर जारी किए गए, लेकिन जम्मू डिवीज़न के मुलाजमीन को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया। मुलाजमीन ने जल शक्ति महकमे के मिनिस्टर जावेद राना पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाया। आज का विषय है कि आज 2 महीने के बाद पुनः डेली वेजेस को बाहर आना पड़ा है। आपने देखा होगा कि कल जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने 840 लोगों को कश्मीर के अंदर ऑर्डर विस्तृत किए हैं, जो लोग एजुकेशन स्कूल विभाग के अंदर काम करते हैं, CPWs। मैं पूछना चाहता हूँ अब्दुल्ला जी की सरकार से कि अब्दुल्ला जी 6 महीने जम्मू में बैठे थे, लेकिन जम्मू में के अंदर किसी भी एक डेली वेजेस को ऑर्डर नहीं जारी किया गया, जिससे साफ जाहिर होता है जम्मू व कश्मीर के एजेंडे के ऊपर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जम्मू के 29 MLA और कश्मीर से आई हुई सरकार जम्मू के साथ जो एक अभद्र भेदभाव कर रही है, उससे परिचित होकर आज डेली वेजरों को पुनः बाहर आना पड़ा। जहाँ तक हमारे डिवीज़न का ताल्लुक है कि डिवीज़न के अंदर जो डेली वेजरों को दिक्कतें आ रही हैं, हमारे स्टाफ की कमी है, हमारा टेक्निकल सेक्शन में ऑफिसर नहीं है, हेड क्लर्क नहीं है, जहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट होने चाहिए थे वो नहीं है, जहाँ पर फाइनेंस का जो अकाउंट्स अधिकारी हैं जहाँ पर नहीं है। जब भी कभी बात करते हैं तो कहते हैं कि काम चलाओ। डोडा जिले के भले सके गिल नाला में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पे ज़ेर तामीर कलवर्ट अचानक ढह गया और यह हादसा उस वक्त हुआ जब तामीराती काम चल ही रहे थे। इस हादसे में कुल 10 मजदूर जख्मी हुए हैं, जबकि खातून मजदूर ने अस्पताल ले जाते समय खातून मजदूर की मौत हो गई। सभी जख्मी मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए GMC डोडा रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी मुतासरा मजदूर बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ काम करने आए थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी माहौल है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर SDH मंदो में गंदोह के अंदर जख्मियों को तुरंत इलाज के लिए लाया गया और उनकी हालत नॉर्मल करने की कोशिश की गई, जिसके बाद डोडा GMC भेजा गया। इंतजामिया ने इस हादसे का नोटिस लिया है। कलवर्ट गिरने की वजह की जांच की जा रही है। जिला डोडा के दूर दराज इलाके की बात करें, यानी कि बलेसा इलाके में अभी कुछ देर पहले एक हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि बलेसा का जो गिल इलाका है वहां पे PMGSY की तरफ से एक ब्रिज बनाया जा रहा था। आज उस ब्रिज का स्लैब था और स्लैब के दौरान ये ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो जाता है। जो लेबर वहां पे काम कर रहे थे, लगभग 11 से 12 लोग काम कर रहे थे, जिसमें एक महिला की डेथ हुई है। लगभग 10 के करीब लोग जो है वो जख्मी हैं और 5 के करीब लोग जो है क्रिटिकल है, जिनको मेडिकल कॉलेज डोडा शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल उनको नजदीकी हॉस्पिटल जो बलेसा का है वहां पे लिया गया था। उसके बाद वहां से डॉक्टर्स ने उनको जिला हॉस्पिटल डोडा यानी कि मेडिकल कॉलेज डोडा उनको लाया जा रहा है। इलाके के अंदर इस खबर के बाद अफरा तफरी का माहौल काफी ज्यादा देखा गया। जो SDM वहां है गुंदो के, वो स्पॉट पे पहुंचे। उसके बाद जो हॉस्पिटल है वहां पे पहुंचे और पूरी जानकारी ली किस कारण यह हादसा वहां पे पेश आया। हालांकि जिस दौरान यह हादसा आया उसी दौरान पुलिस ने उस इलाके का विजिट किया, उस लोकेशन का विजिट किया जहां पे हादसा पेश आया और पुलिस मकामी लोगों ने वहां पे रेस्क्यू किया। बड़े पैमाने पे कोशिश की, जो लोग वहां पे फंसे थे उनको बाहर निकाला और इन्वेस्टिगेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कर रही है किस कारण यह हादसा बलेसा के गिल इलाके में पेश आया है। जी मीडिया के लिए वसीम गोतू, डोडा। उधर बडगाम के नलवानपोरा गांव में एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से कत्ल के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है और मामले को संजीदगी से लेते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने तेज़ी से जांच शुरू की है। मुलजिम को गिरफ्तार भी किया है। हादसे के बाद मुकामी लोगों ने मुलजिम को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की है। CM के दौरे के दौरान नारेबाजी भी हुई। लोगों का कहना है कि मुलजिम को फांसी जैसी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह की कोई हरकत ना हो। लोगों ने कहा कि इस मामले में हर सतह से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीच में उमर अब्दुल्ला ने गलवानपोरा पहुँच करके मुतासरा परिवार से मुलाकात भी की थी। उन्होंने परिवार वालों को भरोसा दिया है कि फास्ट ट्रैक कार्रवाई की जाएगी और मुलजिम को कानून के तहत सजा दिलाई जाएगी। पहले हम शुक्रगुजार है उमर साहब का, जिसने यहाँ तशरीफ लाया हमारे पास। तो उसने बोला कि हम बराबर आपके गांव में शरीक है। तो हमने उसको ये रिक्वेस्ट किया कि गांव में सब शरीक है, मगर आपसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है, आप यहाँ के CM हैं। तो उसने बोला कि जैसे दिल्ली में वो रेप केस में फास्ट टाइम में कार्रवाई हुई, तो पहले उसने आश्वासन यही दिया कि फास्ट टाइम में इसकी कार्रवाई कराएंगे। जितना हमारे पास है कानून यहाँ, तो हम
बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं अभी से बता करूँगा, यहाँ से निकल। उसने बोला आज से आप रिजल्ट देखोगे। ईद उल अजहा के मौके पर और भी पिकनिक स्पॉट, नदी किनारे और टूरिज्म प्लेस पर लोगों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए गांदरबल पुलिस ने एक अहम सिक्योरिटी कदम उठाया है। पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ हसास मकामात खास करके नाला सिंध के किनारे पर सेफ्टी और बेदारी प्रोग्राम और उससे जुड़े हुए बैनर लगाए हैं। इस पहल का मकसद है सयाहों को और मुकामी लोगों को पानी के सोर्स के आसपास सावधानी बरतने के लिए कहना, ताकि किसी भी तरह का हादसा न हो। बैनर में साफ लिखा है, वार्निंग दी गई है कि लोग गहरे पानी में न जाएं, नदी के पास जोखिम भरी सरगर्मी से बचें और बच्चों को खास तौर पे उन पर निगरानी रखें। गांदरबल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो इंतजामिया के ऑर्डर पर मुकम्मल अमल करें, ताकि ईद उल अजहा के इस खूबसूरत से मौके पर किसी तरह की अनहोनी न हो। और ईद उल अजहा के मौके पर लोगों को सही दाम पर ज़रूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह की मनमानी से रोकने के लिए गांदरबल पुलिस ने एक जॉइंट बाजार जांच शुरू की है, मुहिम शुरू की है। और इस मुहिम में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फूड सेफ्टी महकमे के अफसरान और तमाम तर लोगों ने मिलकर के की है, जिम्मेदारान ने। इस दौरान मेन बाजार में मांस, चिकन, सब्जी, बेकरी उत्पाद और दीगर तमाम तर चीज़ों की बिक्री की जाँच की जा रही है। टीमों ने दाम, मेयार, साफ़ सफाई, एक्सपायरी डेट और सरकारी कवानीन पर अमल आवरी के बारे में जांच किया है। दुकानदारों को सख्त ऑर्डर मिले हैं कि वो रेट लिस्ट साफ तौर पे लगाएं और किसी भी तरह की ज़्यादा कीमत वसूलने, जमाखोरी, कालाबाजारी और ख़राब एक्सपायर्ड सामान बेचने से बचें। और पुंछ में डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर आज बाजार में एक बड़ा मुआयना मुहिम शुरू किया गया, जांच मुहिम शुरू की गई। और इस दौरान तहसीलदार हवेली, अजहर मजीद, थाना इंचार्ज पुंछ और दीगर अफसरान की टीम ने शहर के कई बाज़ारों का दौरा किया। और इस मुआयने का मकसद बाज़ारों में सिस्टम, सफाई और लोगों की सहूलत के बारे में देखना था। अफसरान ने दुकानदारों और आम लोगों से बातचीत भी की, उनकी परेशानियों को सुना। टीम से ख़ास तौर पर गैर कानूनी कब्ज़ों, ट्रैफिक निज़ाम, साफ़ सफाई और दुकानों में क़वानीन के अमल की जाँच की गई। इसके अलावा ज़रूरी सामान की दस्तयाबी और कीमतों का भी मुआयना किया। अफसरान ने दुकानदारों को साफ सफाई के ऑर्डर दिए हैं और जो कवानीन हैं उस पर अमल करने को कहा है। वड्डी डिप्टी कमिश्नर पुंछ और अलॉन्ग विद जो है SHO पुंछ एक जॉइंट विजिट था हमारा मार्केट इंस्पेक्शन की रिगार्डिंग के जो है हम अफेयर्स मार्केट के हैं वो ज़्यादा एग्जैजरेट ना किए हों। जो ईद के दौरान ख़रीदारी ज़्यादा होती है उसमें जो है कस्टमर्स को ज़्यादा जो है फैसिलिटेट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों जो है सहूलत हो। और दूसरा खासकर आपने देखा कि हाजी मार्केट में जो था आज फिर से हमने इन लोगों को यहाँ वार्न किया कि जो है वो चोकिंग नहीं करनी है मार्केट की, ताकि आना जाना लोगों के लिए आसानी हो, वो प्रॉपरली ट्रैफिक थ्रू हो। तो एक आज पूरी मार्केट का यही इंस्पेक्शन था। मेन यही था कि ईद के कारण जो है जितने भी लोगों को ख़रीदारी ज़्यादा है, इन्फ्लक्स ज़्यादा है, तो कोई प्रॉपरली मॉनिटर करने के लिए चीज़ें देखी। खासकर मिठाई की दुकानों में देखा गया कि फूड सेफ्टी के मय्यर्स को लेकर चीज़ें जो है एक थारो इंस्पेक्शन की गई आई मार्केट की। तो डी साहब की भी ये जो है हमेशा से हिदायत रही है और आज भी उनकी डायरेक्शंस थी कि ईद के त्यौहार को देखते हुए मार्केट चेकिंग की जाए, तो एक रूटीन मार्केट चेकिंग। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगमर्ग में आज खास लिटरेरी एंड एजुकेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था, जिसमें ऑथर अर्जुमन तनवीर की किताब द पावर ऑफ गर्ल एजुकेशन का वर्चुअली इजरा किया गया। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट, टीचर्स, राइटर्स, समाजी कारकुनान और लोकल वॉलंटियर्स ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मेन मकसद समाज में लड़कियों की तालीम और वुमेन एम्पावरमेंट की अहमियत के बारे में बेदार करना था। एक्चुअली मेरी मैसेज जो रही लड़कियों को लेके, तो ओब्वियसली दैट्स इन माय बुक, सो दे हैव टू रीड दैट। बट ऑन कैमरा अगर मैं बोलूँ कि मैसेज क्या रहेगी कि हमें जो है कि गर्ल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम बोल रहे हैं कि इवन मैंने हाईलाइट भी किया था इस चीज़ को, दैट लिविंग इन द मॉडर्न सोसाइटी। ठीक, तो मॉडर्न सोसाइटी में रहना इतना ही नहीं कि हम खुद को मॉडर्न कहें, मॉडर्न लोग कहें, बट हमारी सोच मॉडर्न होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोच हमारी मॉडर्निटी को डिफाइन करती है। तो गर्ल एजुकेशन की बात की जाए तो ये प्रायोरिटाइज होनी चाहिए, क्योंकि गर्ल शेप करती है हमारी कंट्री को। बट ऑन द अदर हैंड अब लड़के भी इस चीज़ को देखेंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगी
इस मुल्क को जितनी ज़रूरत एक लड़की की तालीम की है उतनी ही ज़रूरत लड़कों की तालीम की भी है। मैं तो सबसे पहले अर्जुमंद को मुबारकबाद दूंगी क्योंकि एक रौनक वाली बात है, प्राउड मोमेंट है फ्रॉम द कॉलेज कि हमारे बच्चों ने ऐसी कोशिश की। इससे पहले मुजम्मिल ने एक कोशिश की थी। मैं इनको कहूँगी कि एक तो मुबारकबाद, दूसरा इनको कहूँगी कि ये कोशिश जारी रखें। इससे एक मैंने इसलिए इसको चुना कि यहाँ पे हम ये बुक रिलीज़ करें। मैंने सोचा कि हमारे पास बहुत सारी बच्चे हैं, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे गर्ल्स हैं, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिले, एक मोटिवेशन मिले कि क्या अर्जुमंद कैन डू इट, वी कैन ऑल्सो डू इट। तो इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ ऑर्गेनाइज किया और उनको ये मैसेज देने के लिए कि आप भी इससे बेहतर कर सकते हो। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आजकल जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी बच्चों में है उसमें मुझे पूरी उम्मीद हूँ कि ऐसे अर्जुमंद बहुत सारे निकलेंगे इस कॉलेज से। गुलमर्ग ट्रेडर्स एसोसिएशन ने हाल ही में हुए गुलमर्ग गोंडोला हादसे को लेकर के मीडिया से बातचीत की। इस हादसे में करीब 300 से 350 सयाह तकरीबन 6 घंटे तक हवा में फंसे रहे। एसोसिएशन ने सभी रेस्क्यू टीम की तारीफ की और कहा कि उनकी मदद से सभी लोगों को महफूज बाहर निकाला गया है, लेकिन एसोसिएशन का यह भी कहना है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुकामी लोगों की मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक घोड़ा चलाने वाले, टूरिस्ट गाइड, स्की टीम, चाय बेचने वाले और दूसरे मुकामी लोगों ने भी सयाहों की बड़ी मदद की। उन्होंने कहा कि SDRF, पुलिस और सेना ने गोंडोला में फंसे लोगों को बचाया, जबकि आसपास के इलाके में मौजूद हज़ारों सयाहों को महफूज नीचे लाने का काम मुकामी लोगों ने किया। भारी बारिश के बीच कई लोगों ने सयाहों को कंधे पर उठाकर हाथ पकड़कर महफूज रास्ते से नीचे पहुंचाया। एसोसिएशन ने दुख जताते हुए कहा कि इंतज़ामिया ने अब तक मुकामी लोगों की मदद और मेहनत को लेकर के कोई सराहना नहीं की। इसके अलावा उन्होंने गोंडोला के मेंटेनेंस पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि पहले यहाँ रोज़ तकरीबन 4000 सयाह आते थे, लेकिन अब तकरीबन 10,000 लोगों को जाने की इजाज़त दी जाती है। इससे ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और तकनीकी खराबी आती है। एसोसिएशन ने वार्निंग दी है कि अगर इसी तरह की मेंटेनेंस नहीं हुई तो मुस्तक़बिल में और भी खतरे पैदा हो सकते हैं। चाहे यहाँ के लोकल लोग थे, सब लोगों के हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि सब लोगों ने एक योगदान दिया उसमें, एक टूरिस्ट को ले, और अल्लाह का करम है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सेफ हम कर पाए इसको। लेकिन एक गुजारिश है हमारी कि टंगमर्ग के जितने भी स्टेक होल्डर हैं यहाँ पर गुलमर्ग में जो काम कर रहे हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे जो ये अगर कर रहे हैं कोई भी काम गुलमर्ग में, ये इनके कंधों पर हो रहा है। इंतजामिया का हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन सब से पहले इन लोगों का एक योगदान है कि जो अगर उधर रेस्क्यू किया लेकिन उसको पहुंचाया किसने गुलमर्ग में, उनको कौन लाया वहाँ से, इस चीज़ पर गौर होनी चाहिए थी। हमारे ये जो डायरेक्टर साहब हैं, हम उनसे उन्होंने कल उधर पर अपनी जितनी हम, क्योंकि हम रिलेटेड उसी से हैं, टूरिज़्म के साथ हम रिलेटेड हैं, अपने अगर टूरिज़्म के लिए उसने अनाउंसमेंट किया कि मैं इन लोगों को ऑपरेशन दे रहा हूँ या कोई चीज़, तो यहाँ के लोगों का नाम दिया उसने। जोइंग गंडोला में फॉल्ट आया 12:30 बजे, तो गंडोला की तरफ से हमें फर्स्ट कॉल आई थी इसके एसोसिएशन की, हम अफरों पे काम कर रहे हैं कि जितने भी लड़के वहाँ पर है आप क्विकली अपने लड़के भेजो ताकि हमारे हेल्प हो सके यहाँ पे। उसके बाद में हमने अपने जो बाकी एसोसिएशन है, जैसे 11 एसोसिएशन है टंगमर्ग गुलमर्ग में, हमने इनको कॉल की तो उसमें सब एसोसिएशन आके उसमें हेल्प किया है। तो बड़ा अच्छा ऑपरेशन रहा, सब ने इसने मिलजुल के काम किया है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से है या प्राइवेट सेक्टर में है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं जो मैनेजमेंट गुलमर्ग टंगमर्ग का है, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, हमारे जो एसोसिएशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जिसमें DG साहब, SSP साहब बारामूला बिल्कुल पैदल वो चल रहे थे हमारे साथ, कंधे से कंधा, बहुत मिट्टी थी, रास्ता बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी। या DC साहब स्पेशल यंग DC साहब है, बहुत लगभग 20 बार अप डाउन किया उसने। तो जितने भी टीमें थी, चाहे वो पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया अपनी टीम के लिए, जाहिर सी बात है अपनी टीम के लिए वो करेंगे कि हम अपने जितने भी इसमें पार्टिसिपेट किया उनको हम इनाम से नवाजेंगे या इज्जत से नवाजेंगे। और लेह में आज इंडियस स्टेडियम में एपेक्स बॉडी ले के बैनर तले एक अवामी इजलास का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम सितंबर 2025 के लद्दाख आंदोलन के दौरान योगदान और बलिदान देने वाले लोगों के सम्मान में रखा गया था। इस मौके पर बार एसोसिएशन लेह के मेंबरान, मेडिकल स्टाफ और उन सभी लोगों को एजाज़ दिया गया, इनामात दिए गए, याद किया गया जिन्होंने आंदोलन के दौरान अहम किरदार अदा किया था। हर मुमकिन मदद दिया गया उन्हें। और प्रोग्राम में एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन सोनम वांगचुक, LDA के नायब सदर शेरिंग दोरजे, लकरूक, मजहबी लीडरान समेत और कई सारे ऐसी शख्सियात भी इसमें शामिल हुई जो इस संघर्ष में हमेशा से रही हैं।
आज यहाँ पर हम काफ़ी देर से सोच रहे थे कि जिन जिन लोगों ने इस हमारे कॉज के लिए सेक्रीफाइस किया उनको थैंक्स बोलने का प्लान था, लेकिन किसी वजह से इसमें देरी हुई। कुछ तो पिछले बार गवर्नमेंट ने हमें परमिशन भी नहीं दिया यहाँ जमा होने के लिए, फिर उसके बाद बीच में टॉक्स आ गए तो इसलिए थोड़ा देरी हो गया। तो ये लद्दाख के आवाम की तरफ से इनको थैंक्स बोलना था, तो वो तो आज यहाँ पर हुआ। बहुत सारे लोग पूरे तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पहुँच गया था। बाकी जो टॉक्स के बारे में मैं कहूँगा कि काफ़ी लंबे समय के बाद थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू हुआ है। हम लोग शुरू से इंसिस्ट कर रहे थे इसका कुछ भी नाम दे, लेकिन यूटी लेवल का एक लेजिस्लेचर होना चाहिए। ज़िला हेडक्वार्टर कठुआ के पास गोविंदसर इलाके में रेलवे ट्रैक के साथ लगते हुए जंगलाती इलाके में एक मुश्तबा ड्रोन देखे जाने की इत्तला मिली। उसके बाद इलाके में हड़कंप मचा। इत्तला मिलने की बाद हटली चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में गहन जांच की ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान पुलिस, थाना कठुआ और दीगर इलाकों की टीम पहुंची, मुश्तबा ड्रोन को अपने कब्जे में लिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक चाइनीज़ मेड ड्रोन है ये। कठुआ रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब में ट्रैक पे रखा हुआ था और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां तुरंत अलर्ट हुई। ड्रोन मिलने के बाद से आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि ये ड्रोन कहाँ से आया, इसके पीछे क्या मंशा हो सकता है। कल रात को हमें सूचना मिली थी कि हटली चौकी के तहत एरिया आता है, वहाँ पे एक ड्रोन जो स्पॉट हुआ है। इमीडिएटली हमारी टीम वहाँ पे रश की और वो जो ड्रोन है हमने सीज़ किया। फर्दर इसके बारे में जो जानकारी है वो एकत्रित की जा रही है। इसके साथ अभी कुछ भी संदिग्ध मिला नहीं है, बट फिर भी पूरी पुष्टि की जा रही है कि क्या कहीं आसपास इस तरह की कोई चीज़ उससे जुड़ी हुई तो नहीं है। देखिए, आपको पता है कि अमरनाथ जी यात्रा जो 2026 अभी कुछ ही दिनों बाद शुरू हो जाएगी, तो इसके चलते ऑल फोर्सेस इंक्लूडिंग पुलिस जो है हम बिल्कुल हाई अलर्ट पे चल रहे हैं। इस वजह से हम अपने महकमे के लोग और जो हमारे सोर्सेज उनसे लगातार राब्ते में हैं कि कोई भी घटना, जानकारी किसी भी तरह की जो हमारे काम की है इमीडिएटली हमें प्रदान करें। और उसी के तहत कल हमें इस ड्रोन के बारे में भी बड़ी टाइमली जानकारी मिली और हमने प्रॉम्प्टली उस पर एक्शन ली। बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।